Okay, good evening to all of you, my dear friends. Today we are going to learn one of the fundamental basic things as far as accountancy is concerned, and that is classification of expenditure. That is classification of expenditure. आप बोलोगे सर ये क्या है classification of expenditure? So expenses. I hope everybody knows the meaning of the term expenses. पता है क्या आप लोगों को? What do you call an expense? Expense यानी क्या? नो, खर्चा। ये तो नहीं लिख सकते ना आप खर्चा करके। आपको इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज एक्सपेंस, तो यू कैन नॉट से इट इज खर्चा। लॉस इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंस, इट इज नॉट एक्सपेंस। My dear friends, first you understand the meaning of the term expense. So, by definition, expense means any amount spent by a businessman regularly in the normal course of business is called as expense. जो पैसा हमारा रेगुलर बिजनेस में जाता है उसको हम लोग जो बोलते हैं इट्स ए कैश आउटफ्लो। इट्स अ कैश आउटफ्लो, पैसा जो हाथ से जाता है इन द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज expense. Now, expense can be classified into three types. Expense can be classified into three types. Pay attention very carefully. You might be knowing this, you might not be knowing this. Whatever is the case, try to learn it properly, my dear friends. The first expenditure is called as capital expenditure. First expenditure is called as capital expenditure. Now what is a capital expenditure? मतलब उसका definition बोलता है any amount spent or an expense which is incurred by a businessman only once or a few times during the लाइफ ऑफ अ बिजनेस। ऐसा खर्चा जो एक ही बार होता है या एक हाथ दूसरा बार हो सकता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो सारा खर्चा जो बिजनेस में एक बार या शायद दो तीन बार होता रहेगा, ऐसे खर्चे को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा बोलते हैं। क्या आप लोगों को ये मीनिंग समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आता है परचेज ऑफ एन एसेट। क्या आता है? परचेज ऑफ एन एसेट। हम लोग एसेट बिजनेस के लिए हो या कहीं पर भी हो, हम लोग प्राइमरीली बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक ही बार खरीदते हैं या शायद दो या तीन बार। मैंने आपको एग्जांपल कभी तो भी दिया था, एसी खरीदना हो या जमीन खरीदना हो तो बिजनेसमैन कितना बार खरीदेगा? एक बार या शायद दो तीन बार। तो ऐसा खर्चा जो बिजनेस में एक बार या दो तीन बार करता रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। An expenditure which is incurred by a businessman only once or a very few times during the life of a business is called as capital expenditure. For example, purchase of an asset. दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो डेफिनेशन बोलता है एनी एक्सपेंडिचर which is incurred on regular basis, which is incurred on regular basis in the day-to-day management of the business are called as revenue expenditure। ध्यान से समझना, वो सारे एक्चुअली आप लोग जिसको एक्सपेंस बोलते हो ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो रोज का रोज दुकान चलाने के लिए खर्चा होता है, सैलरी देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, ठीक है। सो इसका एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं ऑल एक्सपेंसेस। फिर वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एग्जांपल आ सकता है all expenses which are debited to trading and profit and loss account। तो purchase of an asset मतलब it will be shown on what? Balance sheet, asset side। समझ रहे हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीनिंग समझ में आया क्या? अब एक तीसरा प्रकार का खर्चा है। आप बोलोगे सर बैलेंस शीट हो गया, पी एंड एल अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, अब क्या बच गया? तो ये हमारा आता है जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंग्लिश में डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन्ड। जैसे आज मैं अनाउंस कर सकता हूं कि सैटरडेज एग्जाम इज डेफर्ड टू संडे फॉर ऑल मल्लू स्टूडेंट्स। समझता ही क्या? डेफर्ड यानी पोस्टपोन्ड, आगे ढकलना। हम लोगों को एक बात समझ में आ गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो खर्चा हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा भी होता है जो होता रेवेन्यू है लेकिन बेनिफिट ज्यादा टाइम के लिए देता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसका बेनिफिट एक साल के लिए मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का फीचर है कि उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है। एक्चुअली जब तुम फर्स्ट ईयर बीकॉम में जाओगे तो एक अलग चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम। उसका एक छोटा पार्ट आज आपको सिखा रहा हूं। तो उधर आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, friends pay attention carefully, any revenue expenditure the benefit of which is derived for more than 1 year is called as deferred revenue एक्सपेंडिचर। आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, मैं जो अभी एग्जांपल देने वाला हूं। पहला डेफर्ड रेवेन्यू का मीनिंग समझ में आ गया क्या सब लोगों को? ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू उसको बोलते हैं जिसका बेनिफिट एक साल के लिए मिलता है, लेकिन इधर एडवांटेज है कि इधर बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलने वाला है। चलो एक केस स्टडी लेते हैं, एकदम सिंपल सा केस स्टडी लेते हैं हम लोग। कल्याण ईस्ट में मान के चलो मैंने एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का दुकान, बड़ा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का दुकान चालू करने का निर्णय लिया। माय डियर फ्रेंड्स, सब अच्छा अच्छा खासा खर्चा किया और इनॉग्रेशन के दिन
मेरे स्पेशल गेस्ट में आई इनवाइटेड, लेट अस से माय फेवरेट सचिन तेंदुलकर. It is not that he will not come. We need to get through proper resources and you have to make a hefty payment. आने जाने का खर्चा, उनका रहने का खर्चा जो भी रहेगा आपको करना होगा, और उसका मानधन जो भी रहेगा, मान के चलो ही चार्जेस 5 करोड़ फॉर वन विजिट, मेरे को अगर बुलाना है तो मेरे को उतना देना पड़ेगा. सपोज हमारा डील हो जाता है, मैं इतना बड़ा दिल रखकर उनको बुला लेता हूं और वो इनॉग्रेशन करने को आ जाते हैं. मेरे को बताओ मेरे दोस्तों, कल्याण ईस्ट में वो आने वाले हैं, ये सुनकर ही आप लोगों को कैसा लग रहा है? हम लोग फैंटेसी की बात कर रहे हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, अगर वो आने वाले हैं ऐसा मैं बोला, अनाउंस किया, तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली जितने क्रिकेट के फैंस है वो लोग सब तो पागल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर कम लोग होंगे, या हम लोग 150 लोग ही है बोलने जाओ तो, बट आउटसाइड मार्केट में देयर मे बी टेंस एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल who are going to be crazy about this news. मतलब स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स, माँ बाप भी आके लाइन में खड़े होंगे उनके दर्शन करने के लिए, मतलब देखने के लिए. एग्जैक्टली exactly. तुमसे ज्यादा शायद, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने उसको उनको यंग एज में देखा होगा, भी जैसे मेरे उम्र के लोग हैं, ठीक है, तो they will be more excited because we have seen him start his career at a young age of 16 years, 17-year boy. तो आज भी उनका क्रेज उतना है. अब वो इनॉग्रेशन करने को आए, इनॉग्रेशन किया और गए, 5 करोड़ रुपया पहले साल. माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सेल, मेरे को बताओ मेरा बिजनेस का पहला ईयर का सेल कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, कि बहुत ज्यादा रहेगा? अब एक इनॉग्रेशन हो गया, सचिन तेंदुलकर को मैंने इनविटेशन दिया इसलिए मेरा सेल बहुत ज्यादा होगा ऐसा आपको लगता है, तो जमीन पे आ जाओ, गलत बोल रहे हो. आप लोग गर्दी तो करोगे, यू ऑल विल कम टू सी हिम, बट खरीदेगा ज्यादा लोग नहीं. सीधा आयरनी, सीधा आयरनी. गर्दी जमा होगा, नॉर्मल डे से ज्यादा दिन सेल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा मेरे दोस्तों. सब लोग कस्टमर नहीं रहेंगे, ठीक है. वाह सूरज, क्या बात है. एग्जाम्पल बहुत जोरदार देता है सूरज. कभी कभी बोलते हैं मदारी का खेल देखने को बहुत गर्दी जमा होता है, पैसा सब नहीं देते. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेरा बिजनेस का पहला साल है यार, नहीं होगा. अब ऐसे में अगर मैंने ये खर्चे को, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वैसा इनॉग्रेशन, नवीन दुकान चालू करने, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दिस इज अ विच एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए आइडियली, क्योंकि नॉर्मली इनॉग्रेशन में लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार को, अपने आजू बाजू में पहचान वाले को बुलाते हैं, बोलून त्यांना काय एक समोसा है ना, थोडे वेफर, प्लेट भरलं पाहिजे म्हणून, आणि एक छोटासा पेढा, हेच देतात. एक सत्यनारायणची पूजा लावतात आणि आपले खास लोकांना बोलवतात, और आए उन लोग को थैंक यू बोलते हैं. खर्चा कितना? 15,000, 20,000. इनॉग्रेशन निपट सकता है. ये मेरा होशियारी था, मेरी इच्छा थी कि मैंने इतना बड़ा हस्ती को बुलाया. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अच्छा, लेकिन एक बात है, क्या मेरे को इसका बेनिफिट एक ही साल मिलने वाला है क्या? क्या इसका बेनिफिट मुझे एक साल मिलने वाला है क्या? आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, यू मे बिलीव दिस और नॉट, जितने लोग वहां पर आए थे, अब तुम लोग सब अगर वो विटनेस हो, तो तुम लोग जब तक जिंदा हो तब तक मेरे दुकान के सामने से जाते हो बोलोगे, यहाँ दुकानात है ना सचिन आला होता.
माहिती है का सचिन तेंदुलकर कौन है? तुम तुम्हारे बच्चे लोगों को स्टोरी सुनाओगे। तुम गाँव गए तो गाँव में जाके स्टोरी सुनाओगे, अरे कल्याण ईस्ट में ना ये दुकान में सचिन तेंदुलकर आया था। इमेजिन द पॉपुलैरिटी। कोई क्रिकेट एकेडमी में रहेगा और उसने सचिन तेंदुलकर का उधर सिग्नेचर ले लिया, कितना बड़ा बात करेगा वो जाकर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनिंग व्हाट आई एम टेलिंग वेल। तो मेरे को लगता है कि ये 5 करोड़ रुपए का मेरे को बेनिफिट आने वाले 10 साल के लिए मिलने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है। तो मैं 5 करोड़ का खर्चा, इसको मैं 1 साल के P&L में राइट ऑफ नहीं करेगा, इसको मैं 10 साल में राइट ऑफ करेगा। मतलब हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं सिर्फ 50 लाख रुपया डेबिट करेगा, 5 करोड़ नहीं। आप समझ रहे हो कि आई विल डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपेंस। तो कोई बोलेगा सर ये तो प्रीपेड जैसा हो गया। हाँ प्रीपेड जैसा है, लेकिन प्रीपेड नहीं है। प्रीपेड में क्या होता है ना, आपको पैसा वापस मिलता है अगर आपने वो सर्विस डिसकंटिन्यू किया। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट में तिसाई एडवर्टाइजमेंट में जाके 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, समझो 1 साल के बाद मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैं उसको जाके बोल सकता हूं भाई मेरा 3 साल का प्रीपेड था, मेरे को पैसा वापस दे। इधर मैं सचिन तेंदुलकर को 1 साल में मेरा दुकान बंद हो गया तो जाके बोल सकता है कि माझ्या पैसे परत द्या, 10 वर्षाचा बेनिफिट भेटणार होता मला, फक्त 1च वर्ष भेटलाय, बाकीचे मला 4.5 करोड़ रुपये परत द्या। मतलब मैं उधर तक वापस पहुंच ही नहीं पाऊंगा, ये बात अलग है। बट आई वॉन्ट टू टीच यू द डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड एंड डेफर्ड। My dear friends, there are companies which spend huge amount on advertisement, huge amount, huge। एक एक क्रिकेट का अगर हम लोग बात करें तो, अनिश आई एम नॉट येट फिनिश्ड, प्लीज लिसन देन यू कैन आस्क योर डाउट। क्रिकेट का बात करें तो बाइजूस अभी क्रिकेट का स्पॉन्सर है, ऑफिशियल स्पॉन्सर। दे माइट हैव स्पेंट इन thousands of crores of rupees to get that sponsorship। आपको मालूम रहेगा तो इंडियन हॉकी टीम को ओडिशा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, 16,000 करोड़ रुपया दिया, 16,000 करोड़। न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। कोई और आगे नहीं आ रहा था तो ओडिशा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया मेंस टीम एंड वुमेन्स हॉकी टीम को ओलंपिक्स में जाते वक्त, इसीलिए उनके जर्सी के ऊपर ओडिशा ओडिशा लिखा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, लोग एडवर्टाइजमेंट में दबा के खर्चा करते हैं। कुछ प्रीपेड होता है, कुछ डेफर्ड होता है। प्रीपेड और डेफर्ड का ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन इफेक्ट या उसका क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट अलग अलग होता है। इसीलिए डेफर्ड रेवेन्यू को लॉस बोलते हैं, और उसको सस्पेंस अकाउंट्स में सस्पेंस यूज होता है फॉर ए टेम्पररी अकाउंट। सस्पेंस यूज होता है फॉर अ टेम्पररी अकाउंट। इसीलिए मैंने बताया कि इट इज अ लॉस। मैंने जैसे बोला सचिन तेंदुलकर पे जाके आई कैन नॉट क्लेम माई मनी बैक, दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? Now if anybody has any doubt, you can ask it. तो हम लोगों को एक और चीज याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है, इट इज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे अरसे तक मिलता है। व्हेन वी टॉक अबाउट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, so you have to understand that benefit is exhausted in a year। इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिटर्न ऑफ शब्द बोलते हैं। कौन सा शब्द वापरते हैं उसको? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया, मतलब डेबिट कर दिया।
P&L में डेबिट हुआ मतलब इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। और deferred revenue expenditure को the total expense is written off, WRITTEN, written off over the number of years for which the benefit is expected to be derived। तो बेनिफिट मिलने वाला है उसके हिसाब से उसको हम लोग राइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। बोलो समझा क्या सब लोगों को? कैपिटल रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग इफेक्ट क्या है, कहाँ लिखा जाता है, ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों थोड़ा मेरा चार्ट भले ही वर्ड्स छोटा दिखता रहे, when you write it or when you see it in the what we call as PDF, I'm sure that you will be able to write it off or you can be able to see it more clearly. So this is about various kinds of expenses: capital, revenue and deferred revenue. ठीक है? So advertisement suspense account is an example of deferred revenue and it is basically representing loss for the organization.